जय हिंद। आप सभी आर्मी वर्दी लवर्स का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज आर्मी अग्निवीर 2025 के लिए आपके जीके और साइंस के टॉप 30 प्रश्न होने वाले हैं और ये वो प्रश्न है जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज देखते हैं कि आप कितना स्कोर कर पाते हो और 25 प्लस कौन कौन सही करता है। देखो, टेस्ट तो शुरुआत करेंगे ही, टॉप 30 क्वेश्चंस तो हम करेंगे ही, लेकिन उससे पहले आप सभी स्टूडेंट हैं इस टेस्ट को शुरू करें उससे पहले कमेंट करके जरूर बताना कि आपका सबसे कमजोर सब्जेक्ट कौन सा है, किस सब्जेक्ट में आपका सबसे कम स्कोर हो रहा है। आपको पता है कि अपने 4 सब्जेक्ट में पढ़ा रहा हूं आप सभी को, उस 4 में आपका सबसे कमजोर सब्जेक्ट कौन सा है। ठीक है, 2 सब्जेक्ट आप लिख देना जो आपके सबसे कमजोर हैं, क्योंकि अब समय आ चुका है कि भाई आपकी कमजोरी को दूर किया जाए और आपको सिलेक्शन के लिए तैयार किया जाए। ठीक है, जो मैंने आपको बोला था ना कि हम ब्रह्मास्त्र सीरीज हमारी आएगी, तो ब्रह्मास्त्र सीरीज के नाम से मैंने देखा है कि यूट्यूब पर बाकी टीचर्स भी करवा रहे हैं, फिर हम करवाएंगे तो फिर अच्छा नहीं लगेगा, सभी बोलेंगे कि कॉपी कॉपी ऐसे कुछ बोल देंगे। तो इसलिए जो हमारी सीरीज आने वाली है, जो मैं हमेशा चलाता आया हूं, वो हमारी रहने वाली है चैंपियन सीरीज। ठीक है, चैंपियन सीरीज हमारी होगी जो हम हमेशा चलाते हुए आ रहे हैं। तो आप बता देना कि कौन से सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम आ रही है कमेंट करके। ठीक है, और भाई वीडियो वगैरह अच्छा लगता है ना तो लाइक कर दिया करो, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। जिस तरीके से मैं आपको हमेशा मोटिवेट करता रहता हूं ना, तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। और कमेंट सेक्शन में भी अच्छा लिख दिया करो। चलो, पहला क्वेश्चन आपका है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य शामिल है। 3 चीजें आपसे पूछी जाती है। मौलिक अधिकार आपसे पूछा जाता है, मौलिक अधिकार आपसे पूछा जाता है, मौलिक कर्तव्य आपसे पूछा जाता है। मौलिक अधिकार हो गया, ठीक है, मौलिक कर्तव्य है वो आपसे पूछा जाता है। और इसके अलावा हमारे राज्य के नीति निर्देशक, राज्य के क्या, हाँ, राज्य के नीति निर्देशक, राज्य के नीति निर्देशक। तो इसका आंसर आ गया होगा नीति निर्देशक, क्योंकि मैंने आपको याद करवा दिया था सारे के सारे ये। तो जो मौलिक अधिकार है वो कहां से कहां तक है, तो अनुच्छेद नंबर 12 से 35 में। याद कर लेना, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। 12 से 35 तक क्या है आपके मौलिक अधिकार दिए गए हैं अनुच्छेद में। उसके बाद आपके 36 से 51 तक क्या है आपके राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या तत्व है। और इसके अलावा मौलिक कर्तव्य किसमें है, वो आपके 51A में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 51A हो जाएगा। ठीक है, 51A आपका आंसर हो जाएगा। याद हो गया, ये तीनों आपसे पूछेगा। तो मौलिक अधिकार 12 से 35, राज्य के निर्देशक तत्व कितने हो जाएंगे, 36 से 51 तक हो जाएंगे। और मौलिक कर्तव्य किसमें हो जाएगा, 51A में हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि हॉर्नबिल फेस्टिवल है किस राज्य में मनाया जाता है। देखो, पर्व त्योहारों से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आता है, तो आप सभी बताइए कि जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है वो कौन से राज्य में मनाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका नागालैंड राज्य में। कौन से राज्य में मनाया जाता है, हॉर्नबिल त्योहार है ये कौन से राज्य में मनाया जाता है, नागालैंड राज्य में इसको मनाया जाता है। इसको क्या है कि जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है इसको त्योहारों का त्योहार भी कहा जाता है। तो याद कर लेना, त्योहारों का त्योहार किसे कहा जाता है, हॉर्नबिल जो फेस्टिवल है इसको त्योहारों का त्योहार कहा जाता है। ये नागालैंड में उनकी संस्कृति के लिए बनाया जाता है, संस्कृति को दिखाता है 1 से 10 दिसंबर तक। ठीक है, तो ये 10 दिन चलने वाला त्योहार है। इसका मतलब समझ रहे हो ना, बहुत बड़ा त्योहार है। जैसे अपनी दिवाली है 5 दिन चलती है, तो ये उससे भी बड़ा हो गया हॉर्नबिल फेस्टिवल। ठीक है, तो इसलिए इसको त्योहारों का त्योहार बोला जाता है। ठीक है, नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि विश्व वन्य कोष यानी WWF का लोगो क्या है। विश्व वन्य कोष WWF का लोगो क्या है। देखो, आप इसको आंसर करते हुए भी चल सकते हो, जो भी आपका दिल करे, लेकिन मैं जो पढ़ा रहा हूं आप उनको याद करते हुए चलना, बस इतना है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पांडा हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, पांडा हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि डायनासोर की हड्डियों का सबसे बड़ा भंडारण कहां पाया गया। जो डायनासोर है उनकी हड्डियों का भंडारण है वो सबसे ज्यादा कहां पर पाया गया है। डायनासोर समझते हो ना,
पता होगा, मूवीज वगैरह में देखा होगा। तो डायनासोर तो अब उनकी प्रजातियां वो समाप्त हो चुकी हैं, ठीक है। तो अभी कहां पर है, तो ये आपका हो जाएगा अर्जेंटीना में। कहां पर है, अर्जेंटीना में सबसे बड़ा इनका भंडारण मिला है, ठीक है। चलो, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अकादमी कहां स्थित है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अकादमी कहां पर है, जिसको IGRUA भी बोला जाता है, ठीक है। बताइए तो कहां पर स्थित हो जाएगा? तो देखो, इंदिरा गांधी जी की बात आई है तो कहां से है? रायबरेली। आपने देखा होगा ना, कांग्रेस के लिए रायबरेली है, काफी प्रसिद्ध है, और ये कहां पर स्थित है? यूपी में है, ठीक है। यहां से चुनाव भी अपने क्या बोलते हैं, राहुल गांधी जी, ठीक है, प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी चुनाव लड़ा है। चलो, गुट निरपेक्ष आंदोलन NAM का पहला शिखर सम्मेलन कहां पर हुआ था? गुट निरपेक्ष आंदोलन NAM का पहला शिखर सम्मेलन कहां हुआ, बताओ। ठीक है, गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला जो शिखर सम्मेलन है वो कहां पर हुआ था? ये बेलग्रेड में हुआ था। कहां पर हुआ था? बेलग्रेड में। तो बेलग्रेड में हुआ था 1961 में, ठीक है। गुट निरपेक्ष आंदोलन, जिसको NAM शॉर्ट फॉर्म है इसकी, NAM। जितनी भी शॉर्ट फॉर्म यहां पर लिखी जाती है ना, वो सारी की सारी याद कर लेना, कोई भी आपसे एग्जाम्स में पूछ सकता है। आगे क्वेश्चन है कि मैग्ना कार्टा किस देश से संबंधित है? तो मैग्ना कार्टा है वो कौन से देश से संबंधित हो जाएगा? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो बार बार आपके एग्जाम्स में आता है, बार बार एग्जाम्स में आने वाला क्वेश्चन है। तो जो मैग्ना कार्टा है किससे संबंधित हो जाएगा? ये हो जाएगा भाई इंग्लैंड से। किससे संबंधित हो जाएगा? इंग्लैंड से संबंधित है, 1215 में। चलो, स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू किया गया? देखो, कुछ ऐसे क्वेश्चन है, जैसे ये क्वेश्चन है, आपको हो सकता है याद ना हो, लेकिन आपको थोड़ी नॉलेज तो होगी ना कि भाई ये जो स्वच्छ भारत अभियान है हम किस दिन करते हैं? गांधी जयंती के दिन। गांधी जयंती कब आती है? 2 अक्टूबर। तो आपको 2014-15 याद नहीं है तो, लेकिन आपको ये पता है कि 2 अक्टूबर में है, तो ऑप्शन में सिर्फ यही दिया गया है, तो 2 अक्टूबर 2014 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ट्रिकी क्वेश्चंस का आप आंसर कर सकते हो किसी भी क्वेश्चंस में, थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल कर। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, क्योंकि सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं, तो ये 2023 वाला छप गया है। तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में भारत की रैंकिंग क्या थी? 2023 में भी बतानी है और 2024 में भी, क्योंकि 23 वाली अब आपसे नहीं पूछेगा, पिछले एग्जाम में पूछ चुका है, अब आपसे 2024 वाली पूछेगा। तो पहले इसका आंसर कर देते हैं 2023 वाली का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत का स्थान था 127वां। कौन सा स्थान था भारत का? 127वां स्थान था भारत का। लेकिन 2024 में कौन सा स्थान हो गया? 2024 में 129वां स्थान हो गया 146 देशों की सूची में। टोटल 146 देश हैं, उसमें क्या हो गया? 129वां स्थान। ये 2024 की बात हो रही है। अब ये मत सोचना सर जी 2025 का, भाई साल खत्म होगी तभी तो कुछ बन के आएगा, तो 2024 का ही आपसे पूछेगा। तो याद रख लेना 129 है 146 देशों में, ठीक है, 129वां स्थान है। आगे बढ़ते हैं कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन हो जाएगी? ठीक है, नोबेल पुरस्कार आपको पता है कि रविंद्रनाथ टैगोर जी वाला क्वेश्चन बार बार आता है। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन ये आता है, ठीक है, उनको साहित्य के लिए दिया गया था, गीतांजलि के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मदर टेरेसा, ठीक है। मदर टेरेसा जी को दिया गया था 1979 में। कब दिया गया था ये भी याद रख लेना, 1979 में। किसके लिए दिया गया था? शांति के लिए, सेवा के लिए, शांति सेवा के लिए दिया गया था। इन्होंने कहां पर काम किया था अपना? कलकत्ता में ये काम किया था, ठीक है, कलकत्ता में ये काम करती थी, तो याद रख लेना मदर टेरेसा। अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन ISA का मुख्यालय कहां है? तो अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन ISA का मुख्यालय, ISA इंटरनेशनल सोलर एसोसिएशन का मुख्यालय कहां पर है? तो ये हो जाएगा भाई अपने नई दिल्ली में हो जाएगा, ठीक है, नई दिल्ली, गुरुग्राम। तो यहां पर ऑप्शंस में नई दिल्ली लिखा गया है, तो नई दिल्ली है। और वैसे अगर भाई, क्योंकि सभी देशों के राजधानियों के नाम लिखे गए हैं ना, तो इसलिए नई दिल्ली है। और अगर क्या बोलते हैं कि अपने देश के ही सारे इंपोर्टेंट शहरों के नाम लिखा जाएगा, तब याद रख लेना कहां पर है, गुरुग्राम में,
ठीक है। और गुरुग्राम का नाम गुरुग्राम क्यों है? गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर रखा गया है, तो ये भी याद रख लेना। ठीक है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? देखो जीके के क्वेश्चंस भी हैं, साइंस के भी है, और साइंस के अभी और क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? मैंने याद करवाया था आपको, विटामिन वाली क्लास में याद करवाया था और बोला था एग्जाम्स में आता है। तो जो विटामिन B12 है उसका क्या हो जाएगा? उसका हो जाएगा भाई कोबालामिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। विटामिन B12 याद कर लेना, सभी का याद करना है विटामिन का, मैंने याद किया हुआ करवाया हुआ आप सभी को। अगला क्वेश्चन है कि सरदार सरोवर बांध। देखो बांध से क्वेश्चन आता है, हमने अलग अलग टाइप के बांध पढ़े हैं, ठीक है, टेस्ट में आया है। और अब हमारी जो चैंपियन सीरीज स्टार्ट होगी, क्योंकि अब टेस्ट कुछ दिन हम स्टॉप करेंगे, टेस्ट नहीं लेंगे, अब आपको पूरी तरीके से तैयार करेंगे। ठीक है। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, मैं आपको एक बात बताता हूं, ईमानदारी से बता रहा हूं, दिल से निकल रही है, दिमाग से नहीं आ रही, तो ध्यान से सुनना कि मैंने एसएससी जीडी के लिए जो अपनी पैरामिलिट्री फोर्सेज है ना, तो उसके लिए बहुत ज्यादा संख्या में फौजी बनाए हैं, काफी हजारों में है, ठीक है, बहुत ज्यादा हजारों में है। लेकिन जब भी कोई मुझसे पूछता था ना कि कौन से स्टूडेंट को पढ़ाते हो, मैं बोलता था कि एसएससी जीडी वाले जो फौजी हैं उनको पढ़ाता हूं। लेकिन दिल से एक बात निकलती थी यार, जो अपने रियल फौजी है आर्मी वाले, उनको तो मैं नहीं पढ़ा पा रहा। तो इस बार एसएससी जीडी की भर्ती आपको पता है कि साल के एंड में है, यानी कि 2025 खत्म होगा तब है, उससे पहले दिल्ली पुलिस की है। दिल्ली पुलिस में भी काफी ज्यादा सिलेक्शन करवाए हैं, ठीक है, 2020 वाली वैकेंसी में। उसके बाद तो मैंने दिल्ली पुलिस के लिए नहीं पढ़ाया था, तो दिल्ली पुलिस की वैकेंसी भी अभी साल के एंड में है। तो मैंने सोचा फ्री है, तो जो दिल की तमन्ना थी हमेशा रह जाती थी कमी, तो इस बार आर्मी वाले स्टूडेंट का सिलेक्शन करवाते हैं, ताकि बोलते हुए प्राउड फील होगा ना कि हाँ फौजियों का सिलेक्शन हमने करवाया। ठीक है, आर्मी वाले भी आ जाएंगे, बाकी जो सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, असम राइफल, उन सभी में तो करवाया हुआ है, सीआईएसएफ वगैरह, ठीक है, एनआईए, उन सभी में करवाया हुआ है। लेकिन जब तक आर्मी में नहीं करवाएंगे, जो बच्चे सुबह उठकर, मैं देखता था अपने बचपन से ही, ठीक है, सुबह उठ के जाते हैं 4 बजे 5 बजे, शाम को भी लगे रहते हैं, दोपहर में मेहनत कर रहे होते हैं, ठीक है, जिनको पढ़ाई में इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं आ पाता, वो सीख नहीं पाते, समझ नहीं पाते, टीचर्स नहीं मिल पाते उनको, तो मैंने सोचा इस बार करते हैं, मेरे पास मौका भी है, समय भी है, आप सभी के लिए मैं कर रहा हूं और साथ में अपने लिए भी कर रहा हूं। तो जब आप अपने लिए कर रहे हो ना, तो अपनी जी जान लगा दोगे। उसी तरीके से मैं भी अपने लिए कर रहा हूं कि इस बार मुझे आर्मी अग्निवीर में बहुत ज्यादा स्टूडेंट का सिलेक्शन करवाना है। तो आने वाले समय में आपको दिखेंगे ना क्लासेस, तब आप खुद बोलोगे हाँ सर जी आप सही बात बोल रहे थे। ठीक है, तभी आज मैंने पूछा है आपसे कि कौन से सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम आ रही है, सबसे कमजोर सब्जेक्ट कौन सा है, पहले वो बताइए, उस कमजोरी को दूर करते हैं, क्योंकि कमजोरी दूर नहीं होगी तो फिर कमजोर रह जाएंगे। ठीक है, तो सरदार सरोवर बांध है वो कौन सी नदी पर है? तो ये हो जाएगा अपना नर्मदा नदी पर हो जाएगा। ठीक है, गुजरात और मध्य प्रदेश में है। चलो, गोल्डन ट्रायंगल किस देश में स्थित है? ये भाई काफी बार एग्जाम्स में आया हुआ है और काफी स्टूडेंट इसको गलत कर देते हैं। गोल्डन ट्रायंगल किस देश में स्थित है, ये आपने को बताना है। तो गोल्डन ट्रायंगल है ना, ये भाई थाईलैंड में भी है, म्यांमार में भी है और लाओस में भी है, तीनों जगह पर है। लेकिन इसका आंसर क्या होगा? आंसर वो होता है जहां का ज्यादा एरिया होता है। ठीक है, देखो यार, लाओस में भी है, म्यांमार में भी है, थाईलैंड में भी है, ठीक है, सभी का हिस्सा मिलकर बना हुआ है गोल्डन ट्रायंगल, और इसको ट्री ट्रायंगल के नाम से भी ऐसे कुछ भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सबसे ज्यादा एरिया कहां पर है? थाईलैंड में है, ठीक है, फिर लाओस और म्यांमार में। तो याद कर लेना, थाईलैंड कर देना। चलो आगे बढ़ते हैं। किस गैस को हंसाने वाली गैस कहा जाता है? किस गैस को हंसाने वाली गैस कहा जाता है? साइंस के क्वेश्चंस आ गए हैं, तो कौन सी गैस है उसको हंसाने वाली गैस कहा जाता है? तो ये हो जाएगा आपका नाइट्रस ऑक्साइड। क्या हो जाएगा? नाइट्रस ऑक्साइड गैस है जिसको क्या कहा जाता है? हंसाने वाली गैस कहा जाता है, लाफिंग गैस जिसको बोला जाता है। क्या? लाफिंग गैस। प्रकाश के अवरोधों के चारों ओर मुड़ने की घटना क्या कहलाती है? मैंने बार बार आपको ये याद करवाया है, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डिफ्रैक्शन, यानी विवर्तन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है?
पाचन तंत्र मैंने पढ़ा दिया है साइंस का, आप सभी ने पढ़ लिया होगा। जिसने नहीं पढ़ा, क्लास का लिंक है वो प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया गया है साइंस वाले में, तो वहां से पढ़ लेना। तो इसका आंसर सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताएंगे। मैंने पता नहीं कितनी बार आपको याद करवा दिया है। कमेंट जरूर करना है, इंग्लिश में करो, हिंदी में करो, किसी में भी करो, लेकिन कमेंट जरूर करना है आपको, ठीक है। कमेंट करके जरूर बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। आगे देखिए क्या है, प्रकाशीय तीव्रता की एसआई इकाई क्या है। प्रकाशीय तीव्रता की बार बार एग्जाम्स में आने वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसआई यूनिट से आएगा ही आएगा क्वेश्चन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कंडेला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कंडेला हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है। तो ये आप सभी ने काफी बार क्वेश्चंस पढ़ा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो ये भी एसआई यूनिट वाला था, हमने याद किया प्रकाशीय तीव्रता की एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, कंडेला हो जाएगी। तो इसका क्या हो जाएगा, विद्युत प्रतिरोध की, तो ये हो जाएगा ओम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि किस तत्व का परमाणु क्रमांक 1 है। कौन सा तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक 1 है। आवर्त सारणी हमने पढ़ा था, कल नाम भी पढ़ा था मेंडलीव, आपको पता होगा, ठीक है। तो बताना है आपको, बताइए सभी स्टूडेंट बताएंगे क्या हो जाएगा, किस तत्व का परमाणु क्रमांक 1 है। तो किसका हो जाएगा, हाइड्रोजन का हो जाएगा। किसका हो जाएगा भाई, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरियम, बोरोन, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, यहां पर हाइड्रोजन हो जाएगा, ठीक है। और क्या है कि भाई आप इसमें कंफ्यूज मत होना, ये विद्युत प्रतिरोध है और एक क्या होता है, विद्युत धारा होती है, विद्युत धारा। और उसमें क्या होता है, उसका विद्युत धारा का, ठीक है, विद्युत धारा का क्या होता है, एम्पियर होता है। विद्युत प्रतिरोध का ओम होता है, ठीक है। किस विटामिन को एस्कॉर्बिक अम्ल भी कहा जाता है। कौन सी विटामिन है जिसको एस्कॉर्बिक अम्ल कहा जाता है। तो ये मैंने याद करवाया हुआ है, कौन सा हो जाएगा, विटामिन सी है जिसको एस्कॉर्बिक अम्ल या एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है, ठीक है। और दोस्तों के साथ जितना घूम पाओ, जितने मजे कर पाओ कर लेना, ठीक है। जॉब लगने के बाद 1-2 साल का जितना भी आपके पास समय मिलता है शादी से पहले, तो इंजॉय कर लेना, वरना बाद में सोचोगे कि यार काश और घूमते और मजे करते और ये करते, ठीक है। क्योंकि फिर फैमिली में एक बार आ जाओगे ना, फिर ये सारी चीजें नहीं हो पाती, बहुत कम हो पाती हैं, ठीक है। हम सभी गांव से, मिडिल क्लास फैमिली से, गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो फिर आपको याद आती रहेगी कि उस समय हम और घूमते हैं, ठीक है। बेकिंग सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है। तो जो बेकिंग सोडा है उसका रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, NaHCO3। क्या हो जाएगा, NaHCO3 हो जाएगा, ठीक है। अब फिजिक्स का क्वेश्चन है आपका कि ध्वनि की गति किसमें अधिक होती है। तो ये तो सभी को पता है, कितनी बार मैंने आपको बताया, ठोस में होती है, इस्पात में होती है, स्टील में। ये ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर कीजिए आप कि ग्लूकोज के पायरुवेट में परिवर्तन की प्रक्रिया क्या कहलाती है, बताओ, ठीक है। जो ग्लूकोज है उसको पायरुवेट में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये तो हो चुका, नागालैंड हो जाएगा। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। अब ये क्वेश्चन अगर मुझे बताना पड़ा ना, तो फिर भाई आप बिल्कुल तैयारी नहीं कर रहे, फिर छोड़ दीजिए तैयारी, ठीक है। फिर नहीं है, फिर आप किसी और दूसरे चैनल से ही पढ़ लीजिए। अगर आपको ये क्वेश्चंस भी याद नहीं है ना, तो फिर ये समझ लो कि आपने कुछ नहीं पढ़ा अभी तक। इतनी बार मैंने पढ़ाया, तो सभी स्टूडेंट इसका आंसर है वो कमेंट करके बताएंगे। क्या करके बताएंगे, कमेंट करके भाई। देखो 0 से 7 तक अम्लीय, 7 से 14 तक क्या होता है, क्षारीय होता है, और 7 क्या होता है, उदासीन होता है, ठीक है। ये याद रख लेना और इसका आंसर कर देना। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग बताओ, मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका प्रमस्तिष्क। 30, चलो ठीक है, प्रमस्तिष्क।
हिंदी में थोड़ा ठीक नहीं लिखा गया, लेकिन ऐसे ही है, ठीक है, प्रेमस्टिक्स से है, ठीक है। तो इंग्लिश में बताओ अब क्या है, ऑप्शन में इंग्लिश में दिया हुआ है, प्रेमस्टिक्स नहीं लिखा हुआ, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सेरेब्रम हो जाएगा, ठीक है, सेरेब्रम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, सेरेब्रम। आगे बढ़ते हैं कि मोटर वाहनों में पिछला दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। जो अपने बाइक के जो साइड वाला शीशा होता है, साइड मिरर होता है, ठीक है, गाड़ी के साइड मिरर होता है, उसमें पूछा है कि कौन सा शीशा होता है, ये अपने को बताना है, कौन सा दर्पण होता है, ठीक है, कौन सा दर्पण होता है बताइए। देखो मैं याद करवाता हूं आपको, जब भी आपको कोई वस्तु को छोटा देखना हो तो उसके लिए उत्तर दर्पण का प्रयोग करेंगे, जब भी किसी वस्तु को बड़ा देखना हो तो उसके लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करेंगे या समतल दर्पण का प्रयोग करेंगे, समझ रहे हो। तो उत्तल दर्पण क्या होगा कि साइड मिरर है तो छोटी चीजें दिखेंगी तो ज्यादा चीजें देख पाएंगे, तो तब देखते हैं ना छोटा सा हमारा शीशा होता है और पीछे की काफी चीजें हमें दिखाई दे जाती हैं, तो इसलिए क्या होगा कि जो वस्तुएं हैं उनको छोटा दिखाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण का, तो इसलिए साइड मिरर में किसका प्रयोग हो जाएगा, आपका उत्तल दर्पण का हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि जीवाश्म के अध्ययन को क्या कहा जाता है, जीवाश्मों के अध्ययन को, तो हिंदी में तो इसको क्या बोला जाता है, हिंदी में बोला जाता है इसको जीवाश्म विज्ञान, जीवाश्म विज्ञान, ठीक है, कुछ भी दे सकता है भाई, आपको सारे के सारे याद करने हैं, इसको बोला जाता है जीवाश्म विज्ञान। वैसे आपको बताना है क्या बोला जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका कि ओजोन परत के क्षरण को, ओजोन परत के क्षरण के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है, यानी जो ओजोन परत है वो डैमेज हो रही है उसके लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है, ये अपने को बताना है, ठीक है। ओजोन परत हमें सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से बचाती है, तो इसके लिए उत्तरदायी है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, क्या हो जाएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर अपना जो ये टेस्ट है वो समाप्त होता है, तो कमेंट करके बताना टेस्ट में आपका क्या स्कोर रहा। जो स्टूडेंट आया है नया चैनल पे जो लाल कलर का बटन दिख रहा है उस पर क्लिक कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और आपका कौन सा सब्जेक्ट कमजोर है, कहां पर आपका कम स्कोर हो रहा है, ये कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है जी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, जय हिंद।